जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार दिल खोल के स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल और n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर बात करें 1 + 2 और +3 +4 और +5 डॉट 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 कहाँ तक गया है 20 तक, यानी 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 20 संख्या है, यानी n का मान 20 दिया हुआ है। कितना दे दिया? 20 दे दिया। तो हमें क्या निकालना है? S20। क्या? S20। तो S20 निकालने का एक फार्मूला होगा, देखिए n × n+1 अब बाई कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो देखिए n के प्लेस पे कितना पुट करना है? 20 पुट करना है। अब 20 में देखिए एक जोड़ दीजिए, 20 में एक जोड़िएगा तो 21 होगा और 21 को 2 से भागा दे दीजिए टोटल। ठीक है, तो आप जब भागा दीजिएगा 20 को 10 से 2 से, तो 2 10 से 20 हो जाएगा। और इस प्रकार 10 × 21 अब बराबर कितना होगा? 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 210। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह चलते गया है कहाँ तक? 30 तक गया है। कहाँ तक गया है? 30 तक। तो 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो 30 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? S20 निकालना पड़ेगा। S20 नहीं, सॉरी, S30 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? S30। तो S30 कैसे निकालेंगे? देखिए संख्या दिया हुआ है 30, तो 30 गुना एक बढ़ा करे भाई, 30 गुना 31 अब बटे कितना? 2 से भागा दे दिया तो कितना होगा? 15 दूनी 30। और इस प्रकार 15 गुना 31 बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 15 और 15 के 45 और एक कितना हो गया? 46 हो गया। इस प्रकार से आप n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है? टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में देखिए कुछ संख्या पहले से गायब है। जैसे कि हमने स्टार्ट करा यहाँ पर 8 से, 8 + 9 + 10 + 11 और डॉट डॉट कहाँ तक गया? 20 तक। अच्छा बताइएगा तो एक बार, इसके पहले वाली संख्या सब गायब है। क्या है? गायब है। तो इन संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम समाधान करने हेतु आगे वाली संख्या जो है ना, जो नहीं है उपस्थित यहाँ पर, उसको हटा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कहाँ तक गए हैं? 20 तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? S20 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, और कहाँ तक छूटा हुआ है? अरे भाई 7 तक छूटा हुआ है, तो 7 तक वाला को आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। S7 को घटा दीजिएगा। और आपको पता होगा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है? 20 है, तो 20 मैंने लिखा और 20 में एक जोड़ दिया, 21 हो गया। और इसको कितना से भागा दे देंगे? 2 से भागा दे देंगे। और ये 7 है, 7 लिखा, इसको 8 एक बढ़ा करके गुना किया। ठीक है, 7 हो गया, 7 में एक बढ़ा दिए तो 8 होगा। और इसको कितना से भागा दे देंगे? 2 से भागा दे देंगे। चलिए इसको आज समाधान करते हैं। 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 चेरे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास 10 × 21 माइनस 7 गुना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अरे 10 को 21 से गुना करोगे ना तो 210 की प्राप्ति होगी, और 7 को 4 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। ठीक, आप इसको आप घटाइए। देखिए 10 में 8 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ कितना बचे? 10। 10 में 2 गया तो कितना बचेगा? 8। चूँकि 2 था, एक घट गया, 183। इस तरह के क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर। आई होप यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो पे देखने का प्रयास कीजिए। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न स्टार्ट होता है कितना से? 5 + 6 + 7 + 8 और डॉट डॉट चलते गया है। ये कहाँ तक? 30 तक। कहाँ तक? 30 तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका योगफल निकालने के लिए आप 1 से 30 तक का निकालिए, यानी S30 निकालोगे। और S30 में से
जहाँ तक नहीं है उसको घटा दीजिए, उसको घटा दीजिए। कहाँ तक नहीं है? 4 तक, तो आप 4 तक घटा दिए, 4 तक घटा दिए। अच्छा, S30 का मान का फॉर्मूला क्या होगा? अरे भाई 30 और 30 में 1 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा। और इसको कितना से भागा दे दीजिएगा? 2 से। और माइनस S4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 है, 1 बढ़ा दीजिए 5, और कितना से भागा दे दीजिएगा? 2 से। तो इस प्रकार 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो गुना कीजिए, 15 को 31 से गुना करोगे और 5 को 2 से गुना करोगे, अर्थात 2 गुना 5। तो बताइए 15 को 31 से 15 एक कम 15 का 5 गिरी, कितना बचा? 1 बचा। अब 15 दिया 45, 45 और 1 कितना होगा? 46, 465 होगा। और इस तरह 5 दूनी कितना? 10। अच्छा बताइएगा 465 में 10 घटेगा, 400 कितना बचेगा? 55। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले टाइप पर हम लेके चलते हैं आपको। दिलवा तो हमारा धड़कता है। चलिए आइए नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप जो है ना दोस्तों, वो है आपका, देखिए ये है 2, ये है 4, ये है 6 प्लस 8, और इस तरह चलते गया है कहाँ तक? 20 तक। कहने का मतलब n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें n पता करना पड़ेगा, n कितना है। तो देखिए n पता करने के लिए देखिए लास्ट वाली संख्या कितना है? 20 है, और पहली वाली संख्या कितना है? 2 है। अरे भाई 20 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी 2 से 20 तक सम संख्या कितना है? 10 गो है। कितना है? 10 सम संख्याएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। अर्थात S10 निकालना पड़ेगा आपको, और S10 का फॉर्मूला होगा, देखिए 10 और गुना कितना? 11। अरे S10 n सम संख्याओं का योगफल को निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो n की जगह पर मैंने 10 पुट करा और 1 बढ़ा दिया, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 को 10 से गुना करोगे ना दोस्तों, तो 110 की प्राप्ति। आई होप चीज़ें समझ में जरूर आए होंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और डॉट डॉट कहाँ तक गया है? 30 तक गया है। तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, n का मान कितना होगा? n का मान देखिए अंतिम अंक 30 है, पहला अंक कितना है? 2 है। अच्छा भगा दीजिए इसको, तो 30 को 2 से भागा दीजिएगा ना, तो कितना आएगा? 15 की प्राप्ति होगी। कितना की प्राप्ति होगी? 15 की प्राप्ति होगी। तो बताइए इसका फॉर्मूला S15 का क्या बन जाएगा? अरे भाई 15, आप 15 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। तो 15 छक 90 का 9, ठीक है, कैरी में, और 15 के 15 और 9 कितना होगा दोस्तों? 24 होगा। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चंस का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप पे लेके चलते हैं आपको। मेरे साथ वीडियो पे बने हुए रहिएगा और पूरे वीडियो को देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा एक बार मेरे प्यारे साथी। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप पे। चलिए 5वां नंबर हम मान लेते हैं। कितना नंबर है? 5वां नंबर। तो ये 5वां नंबर में क्या होगा? देखिए ध्यान से, आपका मान के चलिए आगे वाली कुछ सम संख्या गायब है। जैसे कि मैंने स्टार्ट करा 10 प्लस 12 और प्लस 14, और डॉट डॉट कहाँ तक गया है? ये 30 तक गया है। कहाँ तक गया है? 30 तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 चीज़ निकालना है ना। एक तो 1 से मतलब 2 से 30 तक का योगफल निकालना पड़ेगा, और जो संख्या आगे तरफ छुटी हुई है उसको घटाना पड़ेगा। अर्थात हमारे पास यहाँ n का मान 2 होगा। पहला n का मान n1 इक्वल टू ये 30, और भागा कितना होगा? 2 होगा। देखिए ये 2 से 30 तक जाओगे, 30 हो गया, और उसको कितना से भागा दोगे? 2 से। तो 30 को जब 2 से भागा दोगे ना, तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 30 को 2 से भागा दोगे तो 15 आएगा। n2 की बात करें तो n2 में कैसे निकालोगे दोस्तों? ध्यान से देखिए एकदम। 10 के पहले वाली सम संख्या क्या होगी? 10 के पहले कितना होता है? 9 होता है, और 9 के पहले कितना होता है? 8 होता है। यानी 8 लेंगे और पहली सम संख्या कितना होगी? 2 होगी। भागा दीजिएगा तो मेरे दोस्त को कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा।
अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, S15 में से S कितना 4 को घटाना पड़ेगा, यानी 2 से मतलब 1 से 30 तक में से 15 जो संख्या हुआ उसका योगफल में से आपको 4 जो संख्या आगे छूटा हुआ है उसका योगफल को घटाना पड़ेगा। तो देखिए S15 माइनस S4, अच्छा पता है आपको 15 का मतलब होता है 15 और एक बढ़ा के, और 4 का मतलब 4 और एक बढ़ा के, यही ना होगा दोस्तों, ठीक, सम संख्या के लिए, किसके लिए, सम संख्या के लिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। 15 को 16 से गुना कीजिए, 15 से 90 का 9, 0 कैरी कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 15 एक कम 15, अब 15 और 9 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 24 होता है, आपको पता होगा भली बात इससे। 240 होगा और 4 बचे कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा 20। अच्छा 240 में यदि 20 घटा देते हैं तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 20 बनेगा, कितना बनेगा 20, यानी 220, कितना बनेगा 220। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह टाइप आपको समझ में जरूर आया, नहीं समझ में आया है ना तो दूसरा क्वेश्चन पे आप बने हुए रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए आज के इस एपिसोड का दूसरा टाइप चलिए 5 के बाद 6 पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, 6 पे। चलिए हमारे पास एक संख्या 10 है, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद कितना होगा 16 होगा। इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक गया है, मान के 40 तक गया है, कहाँ तक गया है 40 तक। तो हमने बोला था इस प्रकार के क्वेश्चन को समाधान करने के लिए N1 और N2 दोनों चाहिए ना। तो N1 का मान कितना होगा एक बात बताइएगा, 2 से 40, यानी 40 अंतिम संख्या और 2 प्रथम संख्या, 40 बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। N1 का मान 20 है। N2 निकालोगे, क्या निकालोगे N2, तो कहाँ तक छूटा हुआ है 8 तक, कहाँ तक 8 तक, और उसको 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथी 4 आएगा, कितना आएगा 4। N2 में 8/2 अर्थात 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, S1 में से S2 को घटाना पड़ेगा। S1 का मान कितना है 20, तो 20 गुना 21/2, 20 गुना 21/2, 20 गुना 21/2 और माइनस S2 का मान जो होगा ना वो 4 गुना 5 और बटे कितना होगा 2 होगा। चलिए दोस्तों इसको काटते हैं, 2 10 से 20 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार 10 को 21 से गुना करेंगे और माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 10 से मतलब 10 21 हम कितना हो जाएगा 2 से 10 और 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अच्छा 210 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा रे भाई 200 बचेगा, कितना बचेगा 200। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरह से समाधान कर सकते हैं, ठीक। हमारा चीज़ें आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हो गया दिल दीवाना हो गया, हो गया दिल मेरा दीवाना हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए अगला टाइप है आपका 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट चलते किया है 11 तक किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संख्याओं को काउंट कर लेना पड़ेगा कि कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं 11 तक में से। तो देखिए दोस्तों 11 तक विषम संख्या निकालने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, n बराबर 11 + 1 और बटे कितना कर दे तो 11 में 1 जोड़ोगे 12 होगा और 12 को 2 से भागा दोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो इस प्रकार S6 निकालोगे ना तो 6 और 6 को ना और एक बार गुना कर दीजिएगा, क्योंकि n विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है n²। तो 6 आया है n का मान, तो n को मैंने 2 बार गुना कर दिया, 6 गुना 6 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर। आई होप चीज़ें समझ में जरूर आ रहा होगा, है ना। 1 + 3 + 5 + 7 और +9 और +11 डट डट चलते गया है, कहाँ तक गया है मेरे प्यारे साथियों 19 तक गया है, कहाँ तक गया है 19 तक। तो अब बताइए सबसे पहले n निकालोगे तो n का मान कितना होगा, अरे भाई 19 और +1 और बटे कितना 2, 19 में 1 जोड़ोगे 20 होगा, अब 20 को जब 2 से भागा दोगे तो कितना होगा 10। यानी इनमें इस संख्याओं के समूह में कुल 10 क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या।
तो 10 विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? S10 बराबर 10 और 10 को और एक बात दे दो 100 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर। आई होप चीज़ें समझ में ज़रूर आया होगा, और ज़रूर आया होगा ना तो लाइक शेयर दबा के कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम दबा कर बढ़िया से। थैंक यू सो मच टू वाचिंग माय वीडियोज। ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर ब्रो एंड सिस्टर। आ गया दिल दहलाने वाला आ गया।